बड़ी खबर ग्वालियर से अतिक्रमण हटाने पर राजनीति शुरू हो गई। आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन घेर लिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। शासकीय काम में बाधा पर कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। फूलबाग किला गेट रोड चौड़ीकरण का ये पूरा मामला है। 244 संपत्तियों को 4 से 8 फीट तक यहाँ पर तोड़ा जाना है, जिसका विरोध आप कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं। तो अतिक्रमण हटाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन यहां पर किया। दर्जनों कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन भी घेर ली है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शासकीय काम में बाधा डालने का मामला कार्यकर्ताओं पर दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। फूलबाग किला गेट रोड चौड़ीकरण का यह पूरा मामला है। 244 संपत्तियों को 4 से 8 फीट तक तोड़ा जाना है। तो ग्वालियर से यह बड़ी खबर है। आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अतिक्रमण हटाने पर दर्जनों कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। जेसीबी मशीन घेर ली और जैसे इसकी सूचना मिली, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में गिरफ्तारी भी यहां पर हुई है। फूलबाग किला गेट रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है और इस चौड़ीकरण में 244 संपत्तियों को 4 से 8 फीट तक तोड़ा जाना है। लेकिन इस कार्रवाई के विरोध में अब आप पार्टी सामने आई है और इसका विरोध आप पार्टी की ओर से किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में ये प्रदर्शन, सड़कों पर आपके कार्यकर्ता बैठ गए। जेसीबी मशीन गिर ली है। शासकीय काम में बाधा डालने पर कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। नासिर गौरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। नासिर, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद है। आप कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हैं और इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता? नासिर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, इस कार्रवाई का तोड़फोड़ का विरोध कर रहे थे और उसी दौरान यहाँ पर यह कार्रवाई की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वो 244 जो संपत्तियां हैं, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वो 244 जो संपत्तियां हैं जो नगर निगम ने उनको 6 घंटे में जो तोड़ने का नोटिस दिया था, वो कहा था कि आप लोग अपने सामान को हटा लीजिए, नहीं तो तोड़फोड़ कर देंगे। जब लोगों ने नहीं हटाया तो अब तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा पुलिस बल के द्वारा लोगों को हटाया जा रहा है। जेसीबी की जो मशीन है वो लगातार कार्रवाई में लगी है, तोड़फोड़ में लगी है। हालांकि स्थानीय लोगों इसका विरोध न करें तो भारी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस फोर्सेस है वो तैनात किया गया है किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए। क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि अगर प्रशासन या नगर निगम तोड़फोड़ करने की जो कार्रवाई करता है तो उसके दौरान उसको बड़ा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और आज सुबह भी ऐसे हुआ, जब जेसीबी और प्रशासन की जब टीमें मौके पर पहुंची तो उस कार्रवाई को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो मौके पर पहुंच गए, जेसीबी मशीन के ऊपर चढ़ गए और कहा कि जेसीबी मशीन उनके ऊपर से निकलेगी अगर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और आप देख सकते हैं कि जो तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और सीधा सीधा ये कहा गया है कि किसी भी की जो 244 संपत्तियां जो उनको फीट के हिसाब से निर्धारित किया गया है, कहीं उनको 4 फीट चाहिए प्रशासन को, कहीं 6 फीट चाहिए। ये सारे जो सीमा है वो नगर निगम के हिसाब से जो सड़क चौड़ीकरण है उसके हिसाब से इनको ये रोड चाहिए, उसी के लिए ये तोड़फोड़ है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देख सकते हैं कि ये महिला है वो अब आक्रोशित है और उससे पुलिस के जो लोग हैं उनके साथ में बहस हो रही है। आक्रोशित भी लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो क्या कहेंगे भैया? 2 फुट की कही थी और पूरी दुकान तोड़ दी आपने। क्या है ये? सरकार झूठी निकम्मी नाकारा बन रही है क्या? 2 फुट का नोटिस लगाया, आप पूरी तोड़ के दोगे दुकान है? क्या है ये? गरीब को, जनता को बिल्डर से मार दो ना। हमारे 2 फुट का निशान लगाया है और तुमने हमारी 2 फुट और तुमने हमारे पूरी दुकान ये कार्रवाई है उस कार्रवाई का विरोध भी है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो निशान लगाया था 2 फीट का, लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है वो ज्यादा की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ में जो सर्किल के जो एसडीएम है प्रदीप जी वो है। सर, आज किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? सड़क चौड़ीकरण की जो कार्रवाई चल रही थी वो चल रही है। इसमें यहाँ के सभी निवासी सहयोग कर रहे हैं और स्वयं आप देख रहे हैं कि स्वयं ही तोड़ रहे हैं, वो हटा रहे हैं। लेकिन अभी जैसे देखने में आ रहा है वो कह रहे हैं कि 2 फीट का निशान लगा था लेकिन 4 फीट से नहीं, 2 फुट चूंकि अब
मशीन जब तोड़ती है तो कोई वो उसका तो नहीं है, वो तोड़ती है तो उसके बकल में ज़्यादा टूट सकता है, लेकिन हमको 2 ही फुट चाहिए। अभी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया है। नहीं, वो एक पार्टी विशेष के लोग थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्रवाई है पुलिस और प्रशासन की, ये शुरू हो गई है। एंक्रोचमेंट को लेकर ये कार्रवाई थी और जैसा कि सड़क चौड़ीकरण के लिए 244 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। कहीं जो दायरा है तोड़फोड़ का वो 4 फीट का है, कहीं 6 फीट का है। और ये जो नोटिस था वो सोमवार को दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, 6 घंटे का नोटिस। लेकिन अब ये कार्रवाई है पुलिस और प्रशासन की, ये शुरू हो गई है कार्रवाई। और आप देख सकते हैं इस कार्रवाई का नजारा है ये ग्वालियर के फूलबाग चौराहे से और किला गेट तक के लिए ये रोड है वो चाहिए। और हालांकि अब ये लगातार जो कार्रवाई चल रही है तो उसको लेकर भी जो लोग हैं वो विरोध करने के लिए आप देख सकते हैं। और उसी के साथ आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्सेज है वो तैनात किया गया है कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके, क्योंकि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मकान और दुकान है वो तोड़े जाना है। और उसी को लेकर लगातार जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो उसी विरोध से निपटने के लिए बड़े संख्या में यहाँ पर जो फोर्सेज है वो भी तैनात किया गया है। क्योंकि ये जो इलाका है ग्वालियर विधानसभा कहलाता है, यहाँ पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का इलाका, और कहीं ना कहीं लोगों की जो नाराजगी है मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को भी लेकर है कि वो इस पूरा घटनाक्रम को लेकर उनकी नाराजगी है कि वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे, नहीं रुक पा रहे। और जबकि अगर बात की जाए तो जब संडे को जब रविवार को कार्रवाई हुई थी, 17 दुकानों को दमिजोज किया था, उसके दूसरे दिन यहाँ पर प्रद्युमन सिंह तोमर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन उसके बाद से वो नदारत है और लोगों में अब उनको लेकर भी गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों में जो गुस्सा है वो साफ तौर पर यहाँ पर नासिर देखा जा रहा है। इस कार्रवाई का विरोध यहाँ पर लोग कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ग्वालियर से आपको बता दें, जहां अतिक्रमण हटाने पर राजनीति शुरू हो गई, अब सियासत गरमाने लगी। आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन यहाँ जारी है। दर्जनों आप कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीन को घेर लिया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। शासकीय काम में बाधा पर कई कार्यकर्ता भी गिरफ्तार कर लिए गए। फूलबाग किला गेट रोड चौड़ीकरण का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर आपके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। 244 संपत्तियों को 4 से 8 फीट तक तोड़ा जाना है और इसका आपके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, किला गेट तरफ की ये तस्वीर जहां पर आपके कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर, चौड़ीकरण को लेकर। तो खबर ग्वालियर से आपको बता दें, आज शासकीय काम में बाधा डालने पर कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। अतिक्रमण हटाने का विरोध यहां आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठ गए हैं, लामबंद हो गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया। 2 तस्वीरें ग्वालियर की किला गेट की यहां आपको बता दें सामने आई। जेसीबी को कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है। तो चौड़ीकरण को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले पर पूरा अपडेट आपको देंगे। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां एक तरफ निगम एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। निगम के मकान तोड़ने की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस नेताओं का सड़क पर प्रदर्शन जारी है। जेसीबी के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए। कांग्रेस के पार्षदों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। तो ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से आप तक हम। निगम ने आज एक बड़ी कार्रवाई की अतिक्रमण के खिलाफ। निगम के मकान तोड़ने की कार्रवाई भी इस वक्त जारी है और इस पूरे कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया है। सड़क पर प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं का जारी है। इसके साथ ही जेसीबी के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए हैं। कांग्रेस के पार्षदों को हटाने का प्रयास भी यहां पर इससे किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने है। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां से गिरफ्तार किया। दरअसल सड़क चौड़ीकरण को लेकर यहां पर जो मकान है जो जद में आ रहे हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई का विरोध जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। नासिर गौरी हमारे संवाददाता लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। नासिर, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। आम लोगों के साथ अब कांग्रेस के नेताओं ने भी इस कार्रवाई का विरोध किया है।
बिल्कुल श्रवण, और आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी का दौर है वो जारी है और बल के पूर्वक इनकी गिरफ्तारी की जा रही है, क्योंकि 244 को जो संपत्ति है उनको तोड़ना है और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन है वो लगी हुई थी और उसको तोड़ने की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन एन टाइम पर कांग्रेस है वो यहाँ पर पहुंच गई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उस कार्रवाई का विरोध किया, तोड़ने की कोशिश की और इस बीच में बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी भी इससे पहले पहुंची थी उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो मामला है लगभग सियासी हो चला और उसी को रोकने के लिए यानी कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर राजनीति भी देखने को मिल रही है कि कांग्रेस पहुंच गई, आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई और सब जनता को हितैषी बताकर इस कार्रवाई का विरोध कर रही थी। और अब पुलिस ने बलपूर्वक यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को और 2 से ज्यादा जो पार्षद है कांग्रेस के उनको गिरफ्तार कर लिया और अब आप देख सकते हैं कि जेसीबी जो मशीनें हैं लगभग 3 से 4 इनकी संख्या है और लगातार अब ये तोड़ने की कार्रवाई में शुरू हो चुकी है। तो ग्वालियर में ये ग्वालियर के किला गेट से सेवानगर तक लगभग 244 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है और उसी के तहत इनको तोड़ा जाना है और उसी कार्रवाई का जो विरोध है कांग्रेस आम आदमी पार्टी कर रही थी और स्थानीय निवासियों के साथ में मिलकर कर रही थी, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर लगातार जिस तरह से सियासत हो रही है और अब इसको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। क्या कहोगे कि तोड़ रहे हैं? अरे मकान चला जाएगा हमारा, हम तोड़ तो रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं फिर भी ये लोग तोड़ रहे हैं? हाँ, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग मकान अपना स्वयं तोड़ भी रहे हैं, लेकिन उनके मकानों को जो तोड़ने की जो कार्रवाई है लगातार जारी है। आप मकान तोड़ रहे थे फिर भी तोड़ने लगे थे, क्या कार्रवाई हो रही है? जो क्या कार्रवाई हो रही है? कछु कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई बता के अवैध था कि तोड़ नहीं रहता, रजिस्ट्री था कि तोड़वे को दिएंगे वो तो नहीं। देखिए लोग भी नाराज हैं काफी इस घटनाक्रम को लेकर और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो कार्रवाई है वो जारी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता है उनको गिरफ्तार किया गया है और उसका देखिए गाड़ी के आगे कुछ लोग लेट भी गए हैं कि जो गिरफ्तार करके जो गाड़ी ले जा रही है उसको नहीं आगे जाने देंगे। क्या मुनीर ये तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों को पुलिस की दम पर गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन हम इस तानाशाही का विरोध करते रहेंगे और इस निकम्मी सरकार को उठार फेंकेंगे। हमारे साथ में देखो पुलिस बड़ी मुश्किल से इनको गिरफ्तार करके लेके जा रही है और यहाँ पर अब कांग्रेस के जो विधायक हैं सतीश सिकरवार वो भी पहुंच गए हैं और उनके साथ में भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं वो भी पहुंच गए। भाई मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर पहुंच गए, नेता पहुंच गए, पार्षद पहुंच गए, उनको गिरफ्तार करके यहाँ पर जो पुलिस है वो ले जा रही है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो विरोध करने के लिए यहाँ पर और भी जो लोग हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कार्रवाई का पूरा पुरजोर तरीके से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्रवाई है चलिए, तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है निगम की ओर से। तो दूसरी ओर सबसे पहले ये कार्रवाई शुरू हुई तो आपके कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, उन्होंने यहां पर प्रदर्शन किया। तो अब कांग्रेस के जो पार्षद हैं, नेता है, वो यहां पर पहुंचे, उस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जेसीबी के सामने लेट गए, उनको गिरफ्तार भी किया, गिरफ्तारी का भी यहां पर विरोध किया जा रहा है। तस्वीरें अब तक हम लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस पूरी कार्रवाई की आप देख पा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां पर हंगामा हुआ है, कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया है और ये तस्वीरें भी आप देखिए कि सड़क पर बैठे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें गिरफ्तार कर। चलिए, बहुत शुक्रिया नासिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। वहां निगम का एक्शन हुआ है और अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा भी देखने को मिला है, लगातार हंगामा किया जा रहा है। तो काली शर्ट पहन के भी विरोध करना है पूरे घटनाक्रम का? निश्चित रूप से विरोध करेंगे। बिल्कुल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं जहां जेसीबी के सामने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बैठ गए। कुछ की गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है, लोगों का सपोर्ट करने यहां पे पहुंचे थे, लोगों में आक्रोश है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं
जहां पे किला गेट से सेवा नगर फूलबाग रोड को चौड़ा करने के लिए काम चल रहा है, जिसके चलते यहां पे जो संपत्तियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने पहले निशान लगाए थे। निगम का एक्शन देखने को मिला है। कांग्रेस का प्रदर्शन, निगम के मकान तोड़ने की कार्रवाई जारी है, तो वहीं कांग्रेसी नेताओं का सड़क पर प्रदर्शन जारी है। जेसीबी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता बैठ गए हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार भी मौके पर मौजूद है, निगम की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां पर हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस की कोई गलती नहीं है, आप इस जबरदस्ती नहीं कर सकते पार्टी वालों के साथ। क्या चाहते हैं? गरीबों के आशियाने तोड़ना बंद करो। आम आदमी जिंदाबाद। ये जो जबरदस्ती हो रही है गलत है। चलिए, नासिर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे ले लेते जानकारी। नासिर, प्रदर्शन को लेकर आप वहां पर क्या देख रहे हैं? कोई नेता भी मौजूद है? गहमी चल रही है और जैसा कि अब कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार भी यहां पर पहुंच गए हैं और कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं और पुलिस भी बार बार उनको समझाइश दे रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अभी प्रशासन बीच का रास्ता है वो तलाशने में जुटा हुआ है और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। प्रशासन के लोगों से उनकी बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि सहमति कुछ ना कुछ बन सकती है कि ये जो कार्रवाई है फिलहाल रोक दी जाए, इस पर सहमति बन सकती है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जेसीबी से तोड़ाई नहीं होगी, बल्कि जो लोगों को निशान लगाया गया है वो स्वयं तोड़े, इनका ये कहना है। इसी बात को लेकर अभी भी लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जेसीबी, पुलिस प्रशासन और निगम का अमला मौजूद है और वो उस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहा है कि किसी भी कीमत पर हम टूटने नहीं देंगे। और उसी में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार, सुनील शर्मा, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी प्रशासन से बातचीत है, वो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से सुलह हो। कांग्रेस का कहना है कि अगर आपको 4 फीट जगह चाहिए या 6 फीट जगह चाहिए तो आप जो निगम की जेसीबी है वो ना चलाए, आपसी सहमति से बनाए। जो लोग मौजूद है वो खुद तोड़ लेंगे, लेकिन अभी प्रशासन का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम खुद तोड़ने की कोशिश में लगे हुए। तो आपकी किस तरह का सहमति बन रही है, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं जो कांग्रेस के नेता मौजूद है। भाई साहब, क्या कहेंगे अभी क्या कुछ सहमति बन पा रही है? हमने ये कहा है कि ये अन्याय बंद करिए। हमने ये कहा है ये झूठ की और फरेब की जो राजनीति है इसको बंद करिए। हमने कहा ये बर्बरता पूर्वक जो विनाश हो रहा है उसको आप बंद करिए। अभी कुछ सहमति बनी है आप लोगों की? उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से जेसीबी हटा रहे हैं। तो क्या अपने आप से तोड़ेंगे? क्या सहमति? हमने तो ये कहा है जब तक विस्थापित ना हो, तोड़ फोड़ नहीं की जाए, जब तक किसी की दुकानें जा रही हैं उसके बच्चों की रोजगार की व्यवस्था ना हो, उसके बच्चों के पेट पे लात ना पड़े, तब तक यहाँ पर 1 इंच भी तोड़ाई नहीं होना चाहिए। आपके सहयोगी पार्षद भी गिरफ्तार हुए पूरे? सब लोग, सभी पार्षद, हमारे विधायकगण, सुनील शर्मा जी, सब लोग संघ जनता, यहाँ की जो बेचारी जनता है जिनके मकान जिस तरीके से तोड़े जा रहे हैं बिना अनुमति के, बिना उसके, बेचारी 90 साली डुकैयां खुद अपने हाथों से तोड़ रही हैं। हमारा इतना ही सिर्फ आग्रह है कि उनको कुछ समय दिया जाए, जेसीबी हटाएं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार अभी भी गहमी है वो बनी हुई है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर आज से कम से कम 5 साल पहले मकान इन्होंने तोड़ाई के लिए मना किया था, और आज वही तोड़ाई इतनी बर्बरता से करा रहे हैं। औरतें घर से निकलवा के मकान तोड़ रहे हैं और इसका कोई नाप तोल नहीं ले रहे हैं। और नंबर दूसरा, ना तो इन्होंने विस्थापन किया, दुकानदारों को मुआवजा देना चाहिए, विस्थापन करना चाहिए, इस तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं लगा, बर्बरता पूर्वक तोड़ाई को हुई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पर तोड़ाई अब स्वयं लोग तोड़ रहे हैं। जेसीबी मशीन है, फिलहाल उनको रोक दिया गया है। जैसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सहमति बन गई है कि अब ये लोग हैं जो तोड़ाई जेसीबी से नहीं होगी बल्कि लोगों को तोड़ाई करना पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने तो पूरी कार्रवाई के लिए आश्वासन मांगा, लेकिन अभी भी जो कार्रवाई है जारी है। और आप देख सकते हैं कि जेसीबी के जो पहिए हैं वो थमे हुए हैं, उनके जो पंजा होता है वो थमा हुआ है, लेकिन
कब तक ये कार्रवाई थमी रहेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनको जो नोटिस है वो दिया गया है 24 घंटे का। जी, एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है कि पहले कोई बातचीत हुई थी क्या प्रदर्शन के पहले? क्या कोई बात रखी गई थी और उस पर जब अमल नहीं किया गया तो प्रदर्शन किया गया? देखिए 244 संपत्तियां हैं ग्वालियर के किला गेट से सेवानगर तक, उनको चिन्हित करके 6 फीट से 4 फीट जगह है उनको तोड़ने का। सर कुछ सहमति बनी है क्या अभी आपस में? अभी जनता स्वयं तोड़ रही है, तो ये हुआ कि जनता अगर स्वयं तोड़ रही तो हम उसका मशीन से नहीं तोड़ेंगे, उनको टाइम दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए समय दे दिया क्या? नहीं, कांग्रेस ने, हम तो जनता स्वयं तोड़ रही थी तो वो सहयोग कर रही, तो हम भी उसका सहयोग कर रहे हैं। तो जेसीबी फिलहाल नहीं चलेगी? अभी फिलहाल नहीं चलेगी, वो लोग तोड़ रहे हैं स्वयं, तो तोड़ लें अपने। तो आप ये बड़ी खबर है IBC 24 के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि अभी फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया। हमारे साथ में SDM प्रदीप सिंह तोमर थे जो सर्किल के SDM है, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई को रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो खुद स्वयं तोड़ रहे। तो अब जेसीबी का जो पंजा है यानी कि उनके पहिए हैं वो उनकी घर की ओर नहीं मुड़ेंगे। और जैसा कि दिखाई देंगे कि आपको दिखाना चाहेंगे कि कई सारे जो लोग हैं अपने मकानों को और दुकानों को अभी से तोड़ रहे थे, लेकिन हालांकि इस कार्रवाई के बाद जब आश्वासन मिला है तो फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया है। लेकिन लोगों की नाराजगी लगातार बनी हुई है, लोग अभी भी नाराज हैं। उनका कहना है कि ये क्या कहेंगे जो कार्रवाई की जा रही है, आप लोग क्या कहेंगे कार्रवाई जो कर रहे हैं ये लोग? क्या कहेंगे, जितना बोला था उतना तो साफ कर ही दिया था सबने। और आगे मतलब आ गए ना, ये बताओ ना क्या मुआवजा दे नहीं रहे, कजू दे नहीं रहे, पूरा घटवा दिया जनता। तो देखिए आप कोई मुआवजा नहीं दे रहे, लोग कह रहे हैं कि ना विस्थापन कर रहे हैं और उनके मकानों को तोड़ने का, जबकि उनके पास में रजिस्ट्री है, 1 नंबर की सब चीजें हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तोड़फोड़ कर दी है। और खुद लोगों ने खुद अपना स्वयं से भी हटाने की कोशिश की, लेकिन किसी भी तरह का आपको दूर का दृश्य दिखाना चाहेंगे कि देखिए लोग स्वयं अपने मकानों को तोड़ रहे हैं। जो उनको बताया गया कि उनका 4 फीट का या 6 फीट का हिस्सा है तो वो खुद उसको स्वयं तोड़ रहे हैं। ये लोग आप देखेंगे कि ये पूरा परिवार इस घर को तोड़ने को लगा हुआ है। उसमें जो निशान लगाया गया उनको 4 फीट जगह चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब लोग तोड़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जेसीबी अगर उनको मकान को तोड़ेगी या उसका जो अवैध हिस्सा हटाने की कोशिश करेगी तो उसमें कई सारा हिस्सा है उनका वो भी डैमेज हो जाएगा। इसलिए लोग अब उस हिस्सों को भी खुद हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दूसरी मंजिल पर यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर लोग हैं वो तोड़ रहे की कोशिश। लेकिन तो कुल मिलाकर देखा जाए प्रदर्शन को लेकर क्या प्रशासनिक क्या तैयारियां, क्या वहां पर पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है? देखिए भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर यहाँ पर मौजूद है। नगर निगम और प्रशासन के अधिकारी मौजूद है। जो कांग्रेस के जो अधिकारी, कांग्रेस के जो नेता हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के जो विधायक हैं सतीश सिकरवार, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि एक समय अभी कुछ समय पहले ये लोग जेसीबी के सामने लेट गए थे और कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब जैसा कि सहमति बन गई है कि जो लोग हैं जिनको अतिक्रमण के नाम पर चिन्हित किया गया है वो लोग स्वयं अपना हिस्सा है वो हटा रहे। तो उसके बाद कार्रवाई को फिलहाल नगर निगम ने अपनी तरफ से रोक दिया है। लेकिन लोग जो मौजूद है जिनको अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है वो लोग अब स्वयं ही अपने आवास को, दुकान को वो तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी लोगों का जो गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि यहाँ से जो ऊर्जा मंत्री है सूबे के प्रद्युमन सिंह तोमर वो यहाँ से विधायक है और लगातार उनको लेकर लोगों का गुस्सा है क्योंकि जब वो विपक्ष में हुआ करते जी नासिर, तो आप प्रदर्शन पर नजर बना के रखिए, कब ये प्रदर्शन खत्म होने वाला है ये देखना होगा। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर।